एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 70 के सॉल्यूशन को, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 70 है। इसका मतलब है कि इससे पहले के एक्सरसाइज 1 से लेकर 69 तक के वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ऊपर में अभी आपको 69 का लिंक दिख रहा होगा। और उसके अलावा जो है आपको इसका प्लेलिस्ट का भी अभी ऊपर में नज़र आ जाएगा, जहाँ पर कि इस बुक के सारे एक्सरसाइजेस जो आने वाले भी हैं वो एक जगह मिल जाएंगे। तो उसको क्लिक कर ले, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी सबका, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का, करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का, ऑक्सफोर्ड जूनियर, मतलब जो जो बनते हैं मेरे यहाँ वो सबका आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। मान लीजिए यहाँ आई बटन से दिक्कत हो, नीचे सबका एकदम सीरियल वाइज डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग देख लें। तो इसमें जो ट्रांसलेशन बनाना है, यूँ तो सॉल्यूशन वीडियो है, लेकिन हल्का मैं बता देता हूँ कि वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ ना रहे या पढ़ता रहे, पढ़ता पढ़ती रहे। मतलब जैसे खाना है, जाना है ना है करके रहे, खाना है, जाना है, पढ़ना है, रोना है, गाना है, जो भी है, कूदना है, हंसना है, या हंसना पड़ता है, जाना पड़ता है, रोना पड़ता है, कहना पड़ता है, खेलना पड़ता है, ऐसा करके रहे या पढ़ती है। तो उसके लिए एक ही स्ट्रक्चर है, वो है क्या? तो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट रहे वो सब्जेक्ट लिख देना है। फिर उसके अलावा आपको लगाना है भी या है। चलिए मैं थोड़ा सा साफ प्लेस पर यहाँ दिखा देता हूँ आपको। क्या करना है कि सब्जेक्ट तो लिखना ही है, उसके अलावा आपको क्या लगाना है, उसके तुरंत बाद हैव या हैज में से एक, और फिर आपको लगाना है टू, और फिर आपको लगाना है वर्ब का पहला रूप V1, है ना, जैसे गो, कम, रीड, राइट। इसके अलावा और कुछ आएगा तो वो सब बाद में यहाँ पर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट, हैव और हैज में से कोई एक, फिर टू, फिर वर्ब का पहला रूप, और फिर जो और कुछ बच जाए तो लास्ट में डालेंगे। ये ध्यान में रखेंगे तो ईजी हो जाएगा। अब हो सकता है कुछ लोगों को हैव और हैज में प्रॉब्लम हो, तो मैं बता देता हूँ। हैव का एकदम ठेठी ये आपको जीटी गुरुजी और पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर ही मिलने वाला है और कहीं नहीं। हैव का प्रयोग कहाँ होगा, तो मैं बहुत ही एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ कि भैया आई के साथ, वी के साथ और यू के साथ, और इसके अलावा बस देखिए चार ही, इसके अलावा अधिक के साथ। अब कहेंगे सर ये अधिक क्या है, तो अधिक तो यू भी हो सकता है, मतलब आई वी यू रट लीजिए, तीन के साथ तो है भी होगा ही। इसके अलावा यदि अधिक हो गया तो भी हैव लगेगा, और यदि एक हो गया, देखिएगा एक हो गया तो हैज, मतलब आई वी यू रट लीजिए कि इसके साथ हैव लगेगा, और इसके अलावा जितना भी बचेगा, जो भी बचेगा, एक का पता चले तो हैज लगा दीजिए, और एक से अधिक का पता चले तो हैव लगा दीजिए। सो सिंपल। ठीक है, फिर से आई वी यू के साथ तो हैव लगेगा ही, ये तो फिक्स है। इसके अलावा जो भी होगा वो आपको अधिक होगा या फिर एक होगा। कैसे, तो चलेंगे आगे तो हम लोग देख लेंगे, नहीं तो मैं कुछ उदाहरण भी बता ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए सीता, आई वी यू तो नहीं है, तो क्या होगा, ये इससे एक का पता चल रहा है इसलिए हैज़ लग गया। मान लीजिए माई ब्रदर्स, अब आई वी यू तो है नहीं, उसके साथ तो हैव लगना ही है। अब माई ब्रदर्स एक है कि अधिक है, तो ब्रदर्स एस लगा हुआ है इसलिए हैव है, इसलिए उसके साथ सॉरी एस है इसलिए उसके साथ हैव लगेगा। चलिए तो अब चलते हैं सीधा। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क, देख रहे हैं वही सब्जेक्ट हैव टू, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। मोहन को भीख मांगनी पड़ती है, ना है या पड़ता है, सोहन है, सोहन हैज़ टू बेग। मुझे इस शहर में रहना पड़ता है, आई हैव टू लिव, है ना, यहाँ हो गया। अब इसके अलावा इस शहर में तो इन दिस सिटी या टाउन, तो जो मैंने कहा था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ या टू प्लस टू और प्लस वर्ब वन, उसके अलावा ही उसके बाद ही कुछ होगा तो वही यहाँ पर है। शाम को स्कूल जाना पड़ता है, श्याम हैज़ टू गो टू स्कूल। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाना है इसलिए आई हैव टू टीच द चिल्ड्रेन। अब बच्चे पूरे दुनिया के तो होंगे नहीं, खास होंगे इसलिए प्लूरल में द लगेगा। मुझे उसे भूलना है, आई हैव टू फॉरगेट। अब उसे पता नहीं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसलिए आप हिम और हर दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, मैंने दोनों दे दिया है। ज़्यादातर आपको टीचर्स ये नहीं बताएंगे कि हर भी हो सकता है, बिल्कुल उसे यहाँ न पता, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसलिए दोनों हो सकता है। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, यहाँ तक हो गया। और फिर ये कहाँ, तो स्कूल, तो उसके लिए ये दूसरा टू लगा, और फिर पैदल तो ऑन फुट। फिर है मुझे कोलकाता जाना है, आई हैव टू गो, और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में टू लगता है तो टू कोलकाता।
मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड। अब यहाँ देखिए अपने का यहाँ माई हो गया, ओन नहीं लगेगा। ओन कब लगेगा? पहले माई योर पहले से रहे तब। जैसे वह मेरा अपना भाई है, ही इज माई, है ना, और तब ओन। मेरा और तब अपना रहे तब ओन। नहीं तो लोग समझते अपना का ओन नहीं, ऐसा नहीं है। माई माने भी अपना, योर माने भी अपना, हिज माने भी अपना। ठीक है, अकेला रहे तो इसी से हो जाता है। राम को पढ़ना है, राम हैज़ टू रीड। रीता को नाचना पड़ता है, रीता। अब रीता में RITA भी लिख सकते हैं, REETA भी लिख सकते हैं, नाम है। तो रीता हैज़ टू डांस, रीता से एक का बोध हो रहा है इसलिए हैज़ लगेगा, हैड टू डांस। उन लोगों को टहलना है, दे हैव। यहाँ हैव का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं इसको करेक्शन करवा दूंगा। दे हैव टू वॉक। मुझे गरीबों की मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प द पुअर। बढ़ेंगे आगे और अगला है आपको, मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू, एक मिनट, हाँ, मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू यह काम का दिस वर्क। सीता को पढ़ाना होता है, पढ़ना नहीं ध्यान से, तो सीता हैज़ टू टीच। पढ़ना होता तो रीड हो जाता। गीता को भीख मांगनी पड़ती है, गीता। अब गीता में भी GITA भी हो सकता है, GEETA भी हो सकता है। हैज़ टू बेग, बेग माने भीख मांगना, वैसे प्रार्थना करना भी होता है। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। ऐसे द भी लगा सकते हैं कि भाई खास कपड़े, नहीं तो चलो कपड़े मतलब कपड़े हो गए। मुझे सवेरे जगना होता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। सिर्फ इतना ही से चला हो जाएगा। इन द मॉर्निंग की कोई खास आवश्यकता नहीं। आपके बुक में भी जो है सवेरे जगना का जो है वो गेट अप अर्ली है ना। तो सवेरे सुबह में ही होता है जगने की बात, शाम के होती नहीं, इसलिए अंडरस्टूड होता है, तो लगाने की आवश्यकता नहीं। आप चाहे तो लगा सकते हैं। उसे अस्पताल जाना है, अब उसे कौन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता नहीं चल रहा है, लोग उसे माने समझ लेते हैं, नहीं शी भी तो हो सकता है, उसे जाना है ना। इसमें कोई लिंग का पता नहीं चलता, इसलिए ही या शी हो सकता है। हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल, मतलब किसी खास हॉस्पिटल है, इसलिए हमने यहाँ द लगा दिया। बढ़ेंगे आगे, मुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, आई हैव टू ओबे। अब उसकी किसकी, यानी कि की है तो स्त्रीलिंग हो गया, नहीं, वो आज्ञा के लिए लगा है यहाँ पर, तो इसलिए ओबे हिम या हर हो सकता है। तुम लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। पैदल का ऑन फुट कई बार आ गया, याद कर लेंगे। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड या फिर लेबर हार्ड, दोनों में से कोई एक, वर्क या लेबर में से एक लगाएंगे, फिर हार्ड। श्याम को दिल्ली जाना है, श्याम हैज़ टू गो टू दिल्ली। बढ़ेंगे आगे, अगला है, सरकार को सड़कें बनवानी पड़ती है, द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हालांकि हैव हैज़ दोनों में लेते हैं, लेकिन कॉमनली हमको जो है वो सिंगुलर लेकर के ज़्यादातर लोग इसी को फॉलो करते हैं, सिंगुलर को। तो द गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ड रोड्स, वैसे द रोड्स भी लगा सकते हैं। मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है सुबह से शाम तक, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, आपके बुक में ही ये दिया हुआ है। मुझे साहब, साहब के दो मीनिंग अपने आप बुक में ही आपके क्वेश्चन में दिया, ऑफिसर या मास्टर, की खुशामद करनी पड़ती है, तो आई हैव टू फ्लैटर, खुशामद मतलब चापलूसी करना, है ना, द ऑफिसर या फिर मास्टर। तुम लोगों को जीना पड़ता है, यू हैव टू लिव। अगला है, मुझे देश की सेवा करनी है, ना है पड़ता है, तो आई हैव टू सर्व द कंट्री। अब इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर तो लोग सही बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही देखेंगे कि वो थोड़ा सा मिक्स्ड वाला हो गया तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना, ईजी है, बस ना है या पड़ता है वाली बात ध्यान आपको रखना है। मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। उसके बाद है, तुम लोगों को ठहरना पड़ता है, यू हैव टू स्टे। उसके बाद है, आपको कुछ करना है या करना पड़ता है, यू हैव टू डू समथिंग। लता को कैंपस जाना है, लता हैज़ टू गो टू कैंपस, द कैंपस लगा दिया है, ठीक है, कि खास कैंपस। उसे काम करना पड़ता है, फिर यहाँ उसे क्लियर नहीं है, इसलिए आप ही या शी भी दे सकते हैं, ही या शी हैज़ टू वर्क। मुझे बाजार पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट ऑन फुट। ठीक है, इस प्रकार से आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, क्वेश्चन के साथ मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। साथ में आजकल आप लोगों के अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं, इसी प्रकार का कमेंट्स करते रहें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के जब भी ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियोज़ बने तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना जरूरी है, उसको दबाना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।